सबके डेंजर का रीजन है एआई, और एआई में भी जब आप गूगल पर रिलाइड है तो जनरेटिव एआई सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इस कैटेगरी में कोई मैसिव ट्रैफिक लेके जा रहा है, एक तो एआई है और दूसरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है, आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किल है, तो आप इस तरीके का कंटेंट बनाएं जो कि कहीं ना कहीं स्टैटिक कंटेंट है, जिसमें स्लाइड चेंजेस होते हैं एक चीज के बाद में, लेकिन यहां पर आपका ट्रैफिक डेफिनेटली आएगा। 5 से ऐसे निशेस बताऊंगा जिनके अंदर फ्यूचर अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये वो निशेस होगी जिसमें अगर आप काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले आता है चैट जीपीटी। रफली अराउंड नवंबर 2022 में, जहां पर वो अपना जीपीटी 4.0 लॉन्च करता है और पूरी कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा देता है। लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग इज डेड, लेकिन अभी भी होप बची थी। इसके बाद गूगल लेकर के आता है गूगल बार्ड, जिसको रीनेम करके कर देता है गूगल जेमिनाई, जो कि रिसेंट टाइम के अंदर लॉन्च किया गया है, और ये चैट जीपीटी के साथ कॉम्पीट कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, ये खुद गूगल का प्रोडक्ट है जिसको गूगल प्रमोट कर रहा है अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेरी को सर्च कर रहे हैं। और ये दो ऐसे मोस्ट पावरफुल टूल है जिन्होंने ब्लॉगिंग को कंप्लीटली रिस्क पे डाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कौन कौन सी ब्लॉगिंग के ऐसे निशेस है शायद जो मुझे लगता है कि जिनका फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर शुरुआत करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस निशेस में एंटर ना करें। रिमेंबर, मैं बोल रहा हूं नए ब्लॉगर या फिर जो स्ट्रगलिंग ब्लॉगर है जिनका ब्लॉग 5-6 महीने पुराना है। अगर आप ऑलरेडी इन स्पेसेस में, इन निशेस में पिछले 5-10 साल से काम कर रहे हैं तो आई होप कि शायद वो चीजें आपके लिए काम करेगी, क्योंकि गूगल का एक फंडा होता है EAT, दैट मींस की एक्सपीरियंस, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, या फिर एक्सपर्टीनेस, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो अगर वो ब्लॉग ऑलरेडी अपनी ऑथोरिटिव स्पेस में बना चुके हैं तो शायद वो कम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन ऐसे ब्लॉग जो 10-10 साल पुराने हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप पहले पिछले 2 से 3 साल में ब्लॉगिंग में एंटर किया है और जो निशेस हम डिस्कस करेंगे, अगर उस निशेस पे आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि शायद इसका फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। वेल, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको रफली 5 से ऐसे निशेस बताऊंगा जिनके अंदर फ्यूचर अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये वो निशेस होगी जिसमें अगर आप काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। रिमेंबर, मैं यहां पे बात कर रहा हूं निशेस जो कि एक ब्रॉड लेवल है, कैटेगरी की बात करूंगा, ना कि कोई माइनर कैटेगरी आपके सामने लेकर के आऊंगा। और ऐसे बहुत सारी निशेस हो सकती है जिसमें स्कोप हो या ना हो, तो वो आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जो मैं हाईलाइट करूंगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलते डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन इससे पहले, अगर आप ब्लॉगिंग में फेयरली न्यू हैं, अगर आपको बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता है, तो आपको 2 चीजें सीखनी होगी। पहला, एक वर्डप्रेस के बारे में, और दूसरा ब्लॉगिंग के बारे में। और इन दोनों के लिए अगर आप हमारे supremecampus.com पे आएंगे, फ्री कोर्सेस में आएंगे, तो यहां पे फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी और फ्री वर्डप्रेस मास्टरी के 2 फ्री कोर्सेस है, जिसमें आप एनरोल करके कंप्लीट लर्निंग वीडियो कोर्सेस के थ्रू फ्री में ले सकते हैं। अभी तक 60,000 से ज्यादा फ्री स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से निशेस है, वन बाय वन। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे निशेस जो ऑलरेडी डेड हो चुकी है। इसके बाद बात करेंगे ऐसे निशेस जिनमें बहुत ही फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। तो नंबर 1 वो है न्यूज और करंट इवेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखी है जो जॉब पोस्टिंग की बात करती है, न्यूज वेबसाइट बनाने की बात करते हैं। हमने भी इस पर डिटेल वीडियो बनाया, सबके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन ये वो निशेस जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपने इनशॉट के नाम से एक ऐप देखा है, वहां पे 60 वर्ड्स के अंदर आपको न्यूज मिल जाती है। लोग शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर मूव करना पसंद कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पर वही साइट फ्यूचर में डोमिनेट करेगी जो हायर ऑथोरिटी है, जैसे न्यूज एजेंसीज है, बड़े बड़े पब्लिकेशन है, उनकी रैंक करेंगी। आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे ओवर द टाइम। और इन सबके अलग अलग रीजंस है। देखिए, जो भी डेड हो रहा है उसके रीजन मैंने बताया, वो है एआई सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से लोग शायद आपके निशेस को जाएंगे नहीं, आपकी निशेस की तरफ फोकस नहीं करेंगे। गूगल भी उनको रैंक करना बंद कर देगा। और उसमें भी हमने अभी चैट जीपीटी की बात की, हमने जेमिनाई की बात की, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, गूगल का खुद का जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट। अगर आप इस वाली पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को देखेंगे, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्यूचर में क्या होने वाला है, मान लीजिए कि जब भी आप कोई कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं, अभी गूगल क्या करता है, यहां पर नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे, यहां पर रिजल्ट दिखाता है। लेकिन जैसे उसका जनरेटिव एआई ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हो जाएगा, तो ये सबके ब्लॉग पोस्ट में थोड़ा थोड़ा निकाल करके यहीं पर टॉप में समराइज्ड वर्जन ऑफ कंटेंट भी लेके आने वाला है। तो मुझे लगता है न्यूज हो गया, इस टाइप के जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं टॉप पे दिख जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक लिंक्स की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो इन सबके डेंजर का रीजन है एआई, और एआई में भी जब आप गूगल पर रिलाइड है तो जनरेटिव
जनरेटिव एआई सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। जनरेटिव एआई है क्या, डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे नजर आती है वो है न्यूज और करंट इवेंट्स के बारे में जो बात करते हैं, उसमें जॉब पोस्टिंग वेबसाइट होगी, ये कहीं ना कहीं ऑब्सोलेट हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी देखा था, जब फीचर स्निपेट एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम लोग क्या करते थे कि करंट लाइव स्कोर क्या है मैच का टाइप करते थे और हमें एक ब्लॉग पोस्ट दिखता था, हम उसको ओपन करके देखते थे। इसके बाद गूगल लेकर के आ गया फीचर स्निपेट, इसके बाद सारे रिजल्ट्स ऊपर समराइज वर्जन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसे निशेष टाइम के साथ हटती जाएगी। दूसरा गाइस वो है प्रोडक्ट रिव्यू। अगर आपने गूगल का प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट देखा होगा जो कि बैक इन 2020 के आसपास आया था, इसने कंप्लीटली बहुत सारी वेबसाइट को हैम्पर किया था। लेकिन जैसे कि आप फिर से जनरेटिव एआई में देख रहे हैं, मैंने यहां पे कीवर्ड डाला, गूगल ने ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस यहां पे देना देख लिया। और इमेजिन करो ये गूगल क्या कर रहा है, जो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट और बेस्ट प्रोडक्ट के रिव्यूज है उनको पुल करके लेके आ रहा है। आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, आज आपने लिखा, आपका रैंक 6 महीने बाद करता है, तब तक वो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग आपने की है शायद वो ओल्ड हो जाए। इसलिए आपका कंटेंट कहीं ना कहीं गूगल के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है। इवन यूजर भी नहीं चाहता कि किसी ऐसे ब्लॉग पोस्ट को रीड करे जहां पर आउटडेटेड कंटेंट है। और इसीलिए मुझे लगता है प्रोडक्ट रिव्यू टाइप की वेबसाइट, जिसमें अगर मेरी कोई वेबसाइट सबसे ज्यादा हैम्पर हुई है वो है soundproofidea.com। यहां पर Amazon एफिलिएट से बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट होता था क्योंकि हम प्रोडक्ट Amazon के रिव्यूज करते थे। लेकिन आज की डेट में ट्रैफिक यहां पर 80% तक डाउन हो चुका है और अर्निंग भी सेम प्रोपोर्शन में डाउन हो चुके हैं। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा आज की डेट में कि आप प्रोडक्ट रिव्यू कैटेगरी में जाए, फुली आपका ब्लॉग Amazon के ओरिएंटेड हो या फिर प्रोडक्ट रिव्यू के ओरिएंटेड हो। जी हां, इस कैटेगरी में कोई मैसिव ट्रैफिक लेके जा रहा है, एक तो एआई है और दूसरा यूट्यूब चैनल। आज की डेट में लोगों को सेल्फ और ऐसा कि पर्सनल एक्सपीरियंस पसंद है, तभी आपको गैजेट रिव्यू के चैनल दिखते हैं, टैग रिव्यू के चैनल दिखते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू के चैनल दिखते हैं। इनमें भारी व्यूज आ रहे हैं क्योंकि लोगों को लेटेस्ट रिव्यूज देखना पसंद है और हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रेवेन्यू। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि यहां पर बेस्ट डिश वॉशर कौन सा है, वो देखना चाहता है कि ये पर्टिकुलर डिश वॉशर क्या करता है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है। विजुअल्स पे बिलीव करता है, लाइव एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करता है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस टाइप के ब्लॉग भी आगे से रन नहीं करेंगे। इवन इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो कि पिछले 6 सालों से जबरदस्त मुझे रेवेन्यू लाके दे रहा था, लेकिन अभी नोट डाउन हो चुका है। तो मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में कहीं से भी उठा के लेके आया हूं। तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप फुली प्रोडक्ट रिव्यू कैटेगरी में जाएं अनलेस कि आपका यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है तो उसके साथ आप इस ब्लॉग को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि शायद आपको कोई एडवांटेज मिले, ना कि सोल नया ब्लॉग बनाकर आप सोचें कि उसमें रैंक कर लेंगे। तो दैट इज नंबर 2। अब इसके बाद गाइस नंबर 3 वाली जो बात आती है वो है हाउ टू गाइड्स। जी हां, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए कि हाउ टू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एआई ने सॉल्व कर दी है। ऐसा मैं एग्जांपल लिखता हूं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, ये मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करके दे देता है कैसे ब्लॉग को बनाना है, कैसे स्टेप करना है। तो कुछ भी हाउ टू आ गया। हाउ टू के अंदर एग्जांपल दे दीजिए कि अगर मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर घर को कैसे बनाया जाए, इस वॉल को कैसे डिजाइन करना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ला करके दे देगा। और ज्यादा यूजर को प्रैक्टिकली सीखना तो वो यूट्यूब पे चला जाता है। तो हाउ टू जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेरीज आपको चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे टूल बेस्ट टू द बेस्ट लेटेस्ट रिजल्ट ला करके देते हैं, तो शायद लोग ब्लॉग पे जाना पसंद नहीं करेंगे। और उसका एक बड़ा सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो वो कहीं ना कहीं ये वाला है soundproofidea.com। यहां पर हाउ टू टाइप की गाइड्स भी हुआ करती थी या फिर है ऑलरेडी, जहां पर भी ट्रैफिक डाउन हुआ क्योंकि लोग अब यहां पे आना पसंद नहीं करते हैं, उनको भी अपडेटेड रिजल्ट्स चैट जीपीटी से मिलता है। उसका रीजन है, एग्जांपल लीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सएप। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो पहले यूजर को अलग अलग गाइड में जाना पड़ता है, फिर ओपन करके देखेगा अरे या तो ओल्ड हो गया है, ये तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो फिर क्या करता है, वो पीछे आता है, इससे बेटर वो चैट जीपीटी में चला जाता है, एक ही बार में आंसर मिल जाता है। तो अगर आपके टिपिकल हाउ टू गाइड्स की है जो कि गूगल का मैक्सिमम यूजर का अगर मैं बोलूं कि सर्चेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एआई लेके चला जाएगा। तो हाउ टू टाइप का कंटेंट शायद फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो मार्केट में 10-10, 15-15 साल से है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूं, विकी हाउ। अगर इसके ट्रैफिक की बात करूं, इवन गूगल के कितने अपडेट आ गए आप देख रहे हैं, 102 मिलियन से 100 मिलियन, रफली 2 मिलियंस का डिफरेंस हमें दिख रहा है। और ये तो एस्टिमेटेड हो सकता है, इससे ज्यादा हो या कम हो सकता है, लेकिन ये वेबसाइट जो मार्केट में बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है, तो गूगल ऐसी साइट को रैंक करना पसंद करेगा रेदर के एक नया ब्लॉग जिस पे उसको कोई ट्रस्ट नहीं है। तो मैं ईट यहां पर एक्सक्लूड करके चल रहा हूं। जो एग्जिस्टिंग है शायद उनके लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए डेफिनेटली चैलेंज आएगा। तो मेक श्योर करना है कि अगर आप बना सके तो ऐसा बनाओ जिसमें लेस कंटेंट है, हायर इमेजेस है, तो शायद ये ब्लॉग आगे भी फ्यूचर में बहुत सारे काम करेंगे। इसमें एक एग्जांपल आपको मैं एमआरवीएस आइडिया का दूंगा लेटर स्टेज में कि इसका फ्यूचर कैसा है या नहीं है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और ये भी मेरी पहली वेबसाइट है जो मैंने 2018 में स्टार्ट की थी। नाउ ये हो गया तीसरा ब्लॉक। चौथा गाइस वो है नेविगेशनल बेस्ड वेबसाइट।
अभी इमेजिन करो, अगर मुझे यहां पर देखना है कि किस तरीके से मैं व्हाट्सएप को इंस्टॉल करूं। जैसे एग्जांपल के लिए ये कोई ब्लॉग है जो बता रहा है स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कैसे व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है, तो मुझे लगता है कि ऐसी साइट जिसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसा ऐसा होता है, ये स्टेप्स तो कभी भी चेंज होते रहते हैं, नया ऐप का आया चेंज हो जाता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं तो आप भी विकी हाउ की तरह आपको एक ऑथोरिटी गेन करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। लेकिन आप सिंपली नेविगेशन वाली वेबसाइट बनाते हैं कि ये करना है तो आप इस स्टेप को फॉलो करो, इधर जाओ, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये भी ऑब्सोलेट हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं इस साइट के बारे में जाके देखूं, लेट्स सी, मैं रैंडम एक साइट ढूंढी है, इसका साइट 2,20,000 से घट करके 1,50,000 हो गया है। तो ओवर द टाइम मुझे लगता है कि ऐसी साइट जहां पर आप लोगों को बताते हैं कि व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर नेविगेट करो, इस पर्टिकुलर साइट पे कैसे रजिस्टर करें, यहां पे लॉगिन करो, साइन अप करो, शायद ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस केस में भी साइट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है और गूगल का प्राइमरी क्राइटेरिया है अपडेटेड कंटेंट को वो रैंक करेगा। तो इस केस में भी लोग YouTube पे जाके देखना पसंद करेंगे, ना कि आपकी वेबसाइट पे। तो मुझे लगता है कि ये 5 डेंजर जोन है, ये ब्रॉडर कैटेगरी, अब इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरी आ सकती है। तो जो भी टॉपिक इसके अंदर फॉल करता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि शायद आप उसको ना टच करें, दैट इज बेटर वन। कमेंट करके आप बताना। चलिए बात करते हैं अभी ऐसी कौन सी है जिसके अंदर अभी भी फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं सोचता हूं कि आगे इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर गाइस नंबर 1 है, वो है प्रिडिक्शन बेस्ड कंटेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी प्रिडिक्शन की बात आती है, जैसे मैं बोलूं कि शेयर मार्केट किधर जाएगा, शेयर मार्केट का क्या कल होने वाला है, आने वाले 10 दिनों में कंपनी क्या करने वाली है, आई डोंट थिंक कि कोई एआई पे रिलाइड होगा। एआई कहीं से भी एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स को स्क्रैप करके लेके आता है, लेकिन प्रिडिक्शन बेस्ड कंटेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये होने वाला है, तो शायद आप मेरे साथ मेरे व्यूज देखने के लिए मेरे ब्लॉग पे आएंगे, लाइकवाइज यूजर भी यहां पे जाएंगे एंड देखेंगे कि यहां पे अगर मैं जाके देखता हूं व्हाट will be the price of बिटकॉइन, मान लीजिए कि यहां पे मैं सर्च किया व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रिडिक्शन बेस्ड कंटेंट है। तो यूजर्स को सर्च करेंगे और ये चेंज पे जाएंगे और बोलेंगे कि 2024, 25, 26 में क्या होने वाला है, तो शायद इस ब्लॉग पे आएंगे। ये मुझे लगता है कि प्रिडिक्शन बेस्ड कंटेंट, चाहे आप आईपीएल की टीम बनाते हैं कि भाई आईपीएल में कल कौन सी टीम आपको चूज करनी चाहिए, तो ये टाइप का जो कंटेंट आपको उस पर फोकस करना है जहां पर प्रिडिक्शन बेस्ड हो। मुझे लगता है कि यहां पर आपका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट यू रिजल्ट्स, क्योंकि कभी ऑब्सोलेट हो ही नहीं सकता है। लोग प्रिडिक्शन पे, एक्सपीरियंस पे ज्यादा रिलाइड होते हैं, ना कि एआई पे। तो मुझे लगता है एआई की डेफिनेटली वो हेल्प लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैलिडेट करने के लिए क्या एआई सही डेटा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार तो ब्लॉग को देखेंगे कि कौन कौन यूजर्स हैं जिनके वीडियोस वो देखते हैं, जिनके ब्लॉग वो पढ़ते हैं, उनका क्या इसके बारे में सोचना है। तो शायद मुझे लगता है कि ये कभी ऑब्सोलेट नहीं होगा। यही होता है रियल टाइम एक्सपीरियंस ब्लॉगिंग, और यही है ब्लॉगिंग। पहला जो हम कर रहे थे दैट इज जस्ट री राइटिंग द कंटेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी ये होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। इवन एग्जांपल के लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं मेरे, आप ब्लॉगिंग हाउस पे आते हैं, यहां पे देखते हैं कि भाई मेरे क्या कहना है फ्यूचर ऑफ एसईओ के बारे में, मेरे क्या कहना है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आप डेफिनेटली उस केस के अंदर मेरा वीडियोस या फिर इसको प्रेफर करते हैं। तो ये पहला एरिया है जहां पर डेफिनेटली फ्यूचर रिलाई करता है। दूसरा गाइस वो है ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट। देखिए लर्निंग को आप कंप्लीटली कॉम्पनसेट नहीं कर सकते एआई टूल से। एआई टूल सिर्फ कंटेंट को स्क्रैप करता है, लेकिन अभी भी मान लीजिए कि मुझे कुछ सीखना है, अगर मैं गूगल पे जाता हूं, मुझे जावा सीखनी है, तो मैं यहां पे वेबसाइट पे जाऊंगा, ट्यूटोरियल पॉइंट, यहां पर जावा पे सेलेक्ट करूंगा और इसका जो कंटेंट है जो कि स्टैटिक कंटेंट है, यहां पर आकर के मैं कहीं ना कहीं लर्निंग लेना चाहता हूं, ना कि एआई पे जाकर के शॉर्ट और समराइज्ड कंटेंट। तो अगर आपका एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट है, आपका कुछ इस तरीके से आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में ट्यूटोरियल शेयर कर रहे हैं, तो शायद ये ब्लॉग सबसे ज्यादा चलेंगे, इसके ऑब्सोलेट होने के चांसेस बहुत कम है। जी हां, आप ये कह सकते हैं कि एआई के अंदर आपको समराइज्ड उसका आउटकम मिल सकता है एक पर्टिकुलर क्वेरी का, कि जावा के अंदर किस तरीके से आप ये पर्टिकुलर लूप को चलाए। हो सकता है ये एक ग्राफ दे सकता है, एक छोटा सा समरी दे सकता है, लेकिन आप बोले कि तू भाई मेरे को पूरी की पूरी जावा सिखा दे, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीटली आपको राउट कर देगा किसी न किसी ब्लॉग पे जो कि इस तरीके के होंगे। तो मुझे लगता है कि यहां पर अभी भी फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है, आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किल है, तो आप इस तरीके का कंटेंट बनाएं जो कि कहीं ना कहीं स्टैटिक कंटेंट है, जिसमें स्लाइड चेंजेस होते हैं एक चीज के बाद में, लेकिन यहां पर आपका ट्रैफिक डेफिनेटली आएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो दैट इज सेकंड फ्यूचर आई एम थिंकिंग कि वो एग्जिस्ट करेगा। तीसरा गाइस वो है मेक मनी ऑनलाइन में प्रैक्टिकल गाइड देना। देखिए कभी भी पैसों की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, हेल्थ की आती है, फिटनेस की आती है, लोग पैसा बनाना चाहते हैं। उस केस के अंदर अगर वो जेमिनी एआई के पास जाके पूछे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2024, कुछ भी मैंने यहां पे टाइप किया, ये क्या बताएगा, कुछ 8 से 10 वेग आइडिया देगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से बनाओ, उधर से बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल आइडिया नहीं देगा। प्रैक्टिकल के लिए बोल देगा सीधा अच्छा ये ग्राफिक डिजाइन, लेकिन भाई ग्राफिक डिजाइन से कैसे पैसा बनाए, इसका एग्जैक्ट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि लोगों को पैसों की बात आती है, ट्रस्ट मैटर करता है। मैं आपको बोलूं
बोलूं कि आप ऐसा पैसा बना दो, यू वॉन्ट बिलीव ऑन मी अनलेस कि मैं आपको मेरे लाइव रिजल्ट्स दिखाऊं। तो जब भी आप मेरे ब्लॉग पे आते हैं, मान लीजिए कि आप आते हैं ब्लॉगिंग वॉच पे, आप बोलते हैं कि मैं कौन हूं, नोबडी नोज। अगर कोई अबाउट के सेक्शन में आके देखेगा तो उसको पता लगेगा अच्छा इसने ये किया, अच्छा इसने ये रिजल्ट गेन किया, अच्छा इसके ऐसे अर्निंग हुई है। अगर आप सुप्रीम कैंपस के आते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पर्टिकुलर साइट से आप इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग में कमा सकते हैं, नोबडी इंटरेस्टेड। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉग में आता हूं, इस साइट पे आता हूं, इस वाले पेज को ओपन करता हूं, आप नीचे देखते हैं अच्छा अच्छा ये सारा रिजल्ट इसने गेन किया है, मैं वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, ब्लॉग के अंदर इमेजेस ऐड करता हूं, तो ट्रस्ट गेन होता है। तो जहां पर मनी की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि तब भी लोग एआई पे तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए जाएंगे, फिर वो खुद गूगल में जाके सर्च करेंगे कि ग्राफिक डिजाइन से कैसा पैसा बनाए, ब्लॉगिंग से कैसा बनाए, और फिर वो ब्लॉग को सर्च करके उसको ओपन करके देखेंगे, क्योंकि वहां पर उनको लाइव रिजल्ट्स देखना पसंद है। और इसी के साथ YouTube को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मेक मनी ऑनलाइन कैटेगरी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ट्रस्ट की जहां पर बात है, दैट इज द रीजन कि ब्लॉग वहां पर अभी भी डोमिनेट करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। ये भी वही बात आ गई, आप मेरे पास आते हैं एडवाइस लेके और मुझे बोलते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए, मुझे कहां कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जाएंगे एआई को पूछेंगे, ये बोलेगा आप एसआईपी में डाल दो, आप बैंक में आरडी करवा दो, आप ये कर दो वो कर दो, लेकिन किसका क्या इंटरेस्ट रेट है, उसके क्या एडवांटेजेस है, ये यहां पर भी ट्रस्ट की बात आती है। और जहां पे ट्रस्ट की बात आती है, अगेन लोग ब्लॉक की तरफ जाएंगे। तभी अगर आप सॉलिसिटर है, एक लॉयर है, या फिर आप लोगों को फाइनेंस के बारे में एडवाइस देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक का फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। जहां पे भी ट्रस्ट है, एआई एक बॉट है, राइट? तो लोग ह्यूमन कंटेंट को प्रेफर करेंगे, दैट इज द समरी, राइट? तो ये भी एक कैटेगरी है जो आगे ग्रो करेगी। और नेक्स्ट वन विच इज रेसिपी एंड फूड बेस्ड कंटेंट। अगर आप रेसिपी और फूड बेस्ड कंटेंट की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पे भी लोगों को पर्सनल और लाइव टच देखना पसंद है, ना कि कोई एआई आपको कुछ ऐसी रेसिपी बता दे जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको बोलूं कि पोटैटो की सब्जी कैसे बनाएं, इसने जो आउटकम दिया, क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? पता नहीं, इसने बोला कुछ मिर्ची की बजाय कुछ ये डाल देना, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन्स अलग अलग होते हैं, इसके पास मसाला अलग हो सकता है, ये अलग अलग से स्क्रैप करता है। पता नहीं, इसने बोला कि भाई शुगर की बजाय आप सॉल्ट डाल दो, कहीं से तो स्क्रैप करके लेके आ रहा है ना, तो आप रिलाइड नहीं करोगे। और इसी केस में आप कहीं ना कहीं फूड और रेसिपी टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं उसको प्रेफर करोगे, ये मेरा मानना है। दैट इज स्टिल एग्जिस्ट एज अ फ्यूचर। इवन mrvsidea.com की बात करूं, इस साइट पे जहां पर हम लोग नेविगेशनल कंटेंट बनाते थे पहले, कि किस तरीके से आपको ये वाला करना है, कैसे आपको व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है, उसको रिमूव करके हमने यहां पर यूजर के बेसिक क्वेरीज, जैसे कि कोई बोलता है कि भाई हमें एनिमी चैनल देखना है टेलीग्राम पे, तो कौन से चैनल है जो पॉपुलर है, तो कहीं ना कहीं हम हमारे एक्सपीरियंस उसको फिल्टर करके लेके आते हैं, ना कि एआई बेस्ड पे। तो इसलिए इसको भी चेंज किया गया स्लाइटली टू सी कि क्या ये काम करता है नहीं करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो मैंने 4 ऐसे निशेज जो डेड होने वाली है और 5 ऐसे निशेज जिनका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है और शायद इनको कभी एआई टच नहीं कर पाएगा, जो मैंने समराइज किया है, आप उससे एग्री करता है नहीं करता है, मुझे कमेंट करके बताओ आप इसमें से किस नीश में काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आप आज ही ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप हमारे वर्डप्रेस के फ्री मास्टरी कोर्स और ब्लॉगिंग के फ्री मास्टरी कोर्स में एनरोल करें। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कंप्लीट ब्लॉगिंग से 100 डेज में कैसे अर्निंग की जाए, तो मेक श्योर आप ये वाला वीडियो अभी जाके देखें।